देखिए यहाँ पे आ रहा सवाल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365। यानी कि दो कंसेक्यूटिव का मतलब पहले तो होता है लगातार, और यहाँ इंटीजर का बात हो रहा है तो आपको पता है इंटीजर क्या होता है। माइनस में जितने नंबर हैं, जीरो और प्लस में जितने नंबर हैं, सब क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आपको माइनस का यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आप नहीं लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से चाहिए आपको, और उनके स्क्वायर्स के सम का बात हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मानना होगा लेट द फर्स्ट इंटीजर, यहाँ पहला इंटीजर हम लोग मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। अभी मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार होता है। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, जैसे कि अब बोला जाए कंसेक्यूटिव नंबर्स बताइए, तो 2 3 क्या हो गया कंसेक्यूटिव नंबर, 1 2 हो गया कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब कोई नंबर है उससे सिर्फ एक ज्यादा। तो अगर पहला इंटीजर हमने x माना है तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, देन सेकेंड इंटीजर क्या बन जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि अगर पहला x है तो दूसरे में एक जोड़ दीजिएगा तो उसके आगे वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर हम लोग को मिल गया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी कि ये जो नंबर हमने माना है दो इंटीजर, इनके स्क्वायर्स को जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है 365, यानी कि x का स्क्वायर किया गया है और x प्लस 1 का स्क्वायर किया गया है, तो मिल रहा है 365। ठीक है, पहला इंटीजर था और ये दूसरा इंटीजर था, दोनों का क्या किया हमने स्क्वायर, और इनको जोड़ने पे मिल रहा है 365। आप इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और इसको गुना करेंगे तो 2 1 जा 2, और x में गुना करेंगे तो 2x मिलेगा इक्वल टू 365। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको भी इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 365। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही साइड आपको सब रखना होता है, दूसरी तरफ क्या चाहिए, बस जीरो चाहिए। तो अब यहाँ देखिए हमने इसको जोड़ा था तो 2x स्क्वायर हो गया, इसको थोड़ा और आगे लिख लेते हैं, प्लस 2x। यहाँ 365 में से यहाँ साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 364, और साइन माइनस का लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, बड़ा है, ये बड़ा नंबर है तो इसका माइनस साइन लिखेंगे। अब देखिए ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, और ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो जिसके भी लास्ट में 2 4 6 8 0 रहता है वो सब 2 से कटता है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि 2 था हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही था, और यहाँ पे ये 2 से कितने बार में कटेगा, तो 182 बार में इक्वल टू 0। अब जो 2 हमने कॉमन लिया ये क्या पे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो 0 ही होता है, तो यार यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में जाएगा, तो 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं तो वो 0 ही बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 182 है, तो आपको यहाँ पे जो नंबर रहता है इस दोनों को गुना करना होता है और बीच वाले को उस हिसाब से तोड़ना होता है। तो बीच में क्या है आपके पास x है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो आपको x, तो देखिए हम लोग को 182 लाना है यहाँ पे गुना करके, और ऐसे उसको लिखना है कि घटाने पे या जोड़ने पे x है। तो देखिए 182 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 में जब 13 से गुना करते हैं तो आता है 182। अब आपको ऐसे 14 और 13 को लिखना है कि आपका x मिले बस। तो अगर आप प्लस 14 को अगर प्लस में लिखेंगे और 13 को माइनस में लिखेंगे तो इनको घटाने पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। तो इससे क्या हुआ, आप इसको घटाएंगे तो वापस से x भी मिलेगा, और इन दोनों को गुना करने पे क्या आ रहा है, 182 भी आ जा रहा है। अब क्या करना होगा, आपको कॉमन लेना होगा फिर से, तो यहाँ पे तो x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x था, एक आपने बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे एक ही x था तो 14 बचेगा। अब दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और अभी बताया 14 इंटू 13 क्या होता है 182, इसका मतलब 13 के टेबल में ये 14 बार में आ जाएगा, तो 13 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो प्लस बच जाएगा ये। अब 13 से ये 14 बार में कटेगा, और आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है और यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। अब उनको एक साथ एक बार लिखेंगे और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे,
तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -13 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वेट कर देंगे, तो x + 14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा -14 और यहाँ से मिलेगा +13। अब स्टार्टिंग में नहीं मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो भी माइनस में वैल्यू आएगा वो आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, x = 13 होगा। और यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं निकालना है, दोनों इंटीजर्स का बात हो रहा है। तो ये x क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट इंटीजर है, तो x + 1 क्या हो जाएगा इस हिसाब से, यहाँ पे therefore x + 1 क्या हो जाएगा, 13 + 1 यानी कि 14। तो hence the integers are 13 and 14। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 13 और 14 वो इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 360। तो यही आपका आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।